So welcome guys in our channel Tech Easy. Today we are going to perform the BCD subtraction. In our previous lectures we have completed the BCD addition. If you want to watch that video then you can go to my playlist. So here we have some steps to perform the BCD subtractions. Let assume we have an operation m minus n between two numbers m and n. So here we can see we have a negative number that is n. So in this first step, what we have to do, we have to take a complement that can be either Diminished-Reduced complement or Reduced complement. We will just take that complement of that negative number which will be asked in our question. In the next step, what we have to do, हम BCD इक्विवेलेंट निकालेंगे उस कॉम्प्लीमेंट का जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया है. उसके बाद BCD इक्विवेलेंट निकालेंगे उस पॉजिटिव नंबर का जो कि हमें ऑपरेशन में दे रखा है, जो हमारा क्या है, m है. दैट नंबर इज m. ओके, थर्ड स्टेप में हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, उस पॉजिटिव नंबर का जो BCD इक्विवेलेंट है उसको ऐड कर देंगे विद BCD इक्विवेलेंट ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था. ठीक है, फिर एडिशन के बाद क्या होगा, हमारे पास एक कोई मान लेते हैं कि एक कोई हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो रहा है और वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है k. अब इस k को फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस k को हम कंपेयर करेंगे विद 1010 के साथ. और जब हम इस k को कंपेयर करेंगे विद 1010 के साथ तो हमारे पास दो कंडीशंस आकर होंगी. पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि ये k जो है वो लेसर देन होगा 1010 से. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो k है ना, उसके अंदर कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही होगी. जब कोई कैरी जनरेट नहीं होती है तो हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्स में कि जब कोई भी कैरी जनरेट नहीं होती है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट वापस से निकाल लेते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, डिमिनिश्ड कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, रिडक्स कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. निकालने के बाद हम उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं. उसके आगे हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं और फिर हमें एक आउटपुट, फाइनल आउटपुट मिल जाएगा. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि k जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है 1010 के. अगर वो ग्रेटर देन या और इक्वल टू 1010 है तो हम क्या करेंगे, उस k के साथ हम 0110 को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि एडिशन के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है उसके अंदर एक कैरी जनरेट हो रही होगी. और उस कैरी को हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डिमिनिश्ड रिडक्स कॉम्प्लीमेंट है तो हम उस कैरी को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड कर देंगे. और अगर हमारे पास रिडक्स कॉम्प्लीमेंट है तो हम उस कैरी को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर रहे होंगे. ओके, नेक्स्ट in this slide we will discuss some examples when result is lesser than 1010 and carry is not generated. So here we have two examples. In this, what we have to do, we have to perform an operation 3 minus 8 by BCD subtraction using tens complement. तो हमें यहाँ पर जो है वो एक रिडक्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो रिडक्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. किसका, एक नेगेटिव वैल्यू का, जो भी इस ऑपरेशन में नेगेटिव वैल्यू दे रखी है उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे. और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. और फिर हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम BCD इक्विवेलेंट निकाल रहे थे, BCD इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे थे उस कॉम्प्लीमेंट का और साथ ही साथ जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है उसका. तो 3 जो है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, उसको अगर हम BCD इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 0 0 1 1. ओके, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 हमें मिला 2 और 2 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे BCD इक्विवेलेंट में तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0 1 0. नाउ हम अब इसको क्या करने वाले हैं, अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करने वाले हैं.
और ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 0101, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 5 को। ओके, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 5 को। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ये जो वैल्यू है हमारी 0101, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे थे, हम फोर्थ स्टेप में इस वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे विद 1010। तो अगर हम 0101 वैल्यू को कंपेयर करेंगे 1010, तो दिस वैल्यू इज लेसर देन 1010। तो जब कोई वैल्यू लेसर देन 1010 होती है तो हम उसमें, हमें पता है कि उसमें कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही होती है, इसमें कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है, तो हम इसका वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसके आगे हम क्या कर देंगे, एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो देखो ये वैल्यू जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 का टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा 5, और फिर उसके बाद हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे 5 के आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक आंसर 5। ओके, इसको अगर हम अर्थमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, 3 - 8 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, -5 ही आएगा। So in this next example, what we have to do, in this next example, we have the same operation with the same values, but the complement is different. Here we have a 9's complement. Okay, so see, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था कि हम 9's complement निकालेंगे with of a negative value, that is 8 here, और यहाँ पे जो 9's complement होगा 8 का, वो क्या होने वाला है, 1 होगा। अब इस 1 को और इस पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 3 को हम BCD इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट कर लेंगे। 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0011 आएगा, और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0001 आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी दैट इज 0100, और इस 0100 को हम, ये जो वैल्यू है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है 4 को। जब हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे विद 1010 के साथ, तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो लेसर देन 1010 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो पढ़ा था फर्स्ट कंडीशन में कि यहाँ पर कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है, और ये क्या है, ये एक डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी कोई कैरी जनरेट नहीं होती है तो हम उसी कैरी का दोबारा से उसी वैल्यू का दोबारा से डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कि है 9's कॉम्प्लीमेंट। 9's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास क्या आएगी, 4 का अगर हम 9's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब इस 5 के आगे हम लगा देंगे एक नेगेटिव साइन, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, -5। अर्थमेटिकली भी इसका आंसर क्या आएगा, -5। So this is how we can perform this first condition. Now in this slide we are going to discuss some examples when result is greater than or equal to 1010 and carry is generated. So in this first example we have an operation that is 68 minus 24, and 24 is a negative number here. तो इस नेगेटिव नंबर का हम निकालेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 24 कितना होता है, 76। अब 76 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन BCD इक्विवेलेंट। इस BCD इक्विवेलेंट में 76 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 7 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0111, और 6 को करेंगे तो 0110। अब 68 जो कि पॉजिटिव नंबर है उसे भी हम BCD इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0110 एंड 1000। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू जनरेट होगी। अब देखो, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे विद 1 0 1 एंड 0। ठीक है, तो जब हम 1010 के साथ इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 1010 है। तो जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 1010 होती है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हम 0110 को ऐड कर देंगे। तो इस वैल्यू में जो हमारे पास के रिजल्ट जनरेट हुआ है,
ये हमारे पास k रिजल्ट जो जनरेट हुआ है, इसमें हम ऐड कर देंगे किसको, 0 1 1 0 को, यहाँ भी हम ऐड कर देंगे 0 1 1 0। ओके, अब इन दोनों के एडिशन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें एक वैल्यू मिल रही है दैट इज 1 0 1 0 0 0 1 0 0। अब देखो यहाँ पे जो ये 1 है ना, ये 1 जो है वो एक कैरी है, और हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है, जब भी हमारे पास रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उस कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमने इस कैरी को डिस्कार्ड कर दिया और हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आ गया, 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0। तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, 44। ये जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है 44 को। ओके, वी हैव एन अनदर एग्जांपल that is 68 minus 24, but this time the complement is 9's complement. We have to perform this operation, the same operation with the same values, with the same numbers, with different complement, that is 9's complement. अब देखो 9's complement of 24, यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है हम उसका 9's complement लेंगे तो क्या आएगा, 75 होगा। तो इस 75 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, इस 75 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन BCD इक्विवेलेंट, तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 1 1 0 1 0 1। ओके, एंड यहाँ पे 68 जो है उसको हम BCD इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 1 1 0 1 0 0 0। अब इन दोनों वैल्यूज को हम करेंगे ऐड, और एडिशन के बाद हमें मिलेगा एक आउटपुट जो कि होगा 1 1 0 1 1 1 0 1। इन दोनों ही वैल्यूज को जब हम कंपेयर करेंगे विद 1 0 1 0, तो ये दोनों ही वैल्यू हमें 1 0 1 0 से बड़ी मिल रही हैं। तो देखो ये दोनों वैल्यूज जब उससे बड़ी होंगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 0 1 1 0 को। यहाँ पे देखो हम इसके रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं 0 1 1 0 को, और फिर हमारे पास एक आउटपुट जनरेट हो रहा है दैट इज 1 0 1 0 0 0 0 1 1। अब यहाँ पर जो ये 1 है ना वो कैरी है, और हमें पता है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, कैरी को डिस्कार्ड करने की जगह उसको ऐड कर देते हैं इन इट्स LSB बिट, और LSB बिट क्या है, यहाँ पे 1 है। इस 1 के साथ इस कैरी 1 को हम ऐड करेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0। ओके, ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 44 को, and 44 is our final output. So this is how we can perform the BCD subtraction. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.